तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास विल रिसाइट प्रेयर्स। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। प्रेयर्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का टॉपिक और डिस्कशन क्या है? लेसन्स फ्रॉम रामायण, है ना। तो ये 2 सेशंस में हम कवर करेंगे, आज और नेक्स्ट सेशन, क्योंकि 30 तारीख को है रामनवमी। तो आज हम कुछ सुनेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम सुनेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी कुछ पॉइंट्स सुनेंगे। तो आपने से सभी लोग ने रामायण टीवी पे देखी होगी, है ना। आज पहली बार कौन कौन आ रहे हैं? आप पहली बार आ रहे हैं और बाकी सब लोग पहले। आप ये कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम। आप कौन सी ईयर में हैं? 3rd ईयर में। ओके। ब्रांच CSE। ओके, ठीक है। ये ओके, बैठे रहने दो, उसके पास में बैठे रहने दो। समस्या क्या है? आ जाओ भाई, तुम कैमरे में आ जाओ तो क्या समस्या हो जाएगी। तो लेसन्स फ्रॉम रामायण, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो बहुत सारे लेसन्स हम डिराइव करने वाले हैं, लेकिन कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स पहले समझते हैं, फिर हम लेसन्स डिराइव करते हैं। तो इस संसार में भगवान क्यों आते हैं पता है? अच्छा, पहले तो भगवान राम जी एक सामान्य मनुष्य हैं या भगवान है? आप में से कितने लोग कहते हैं सामान्य मनुष्य हैं? हाथ उठा सकते हैं। भगवान है? तो आप कह रहे भगवान है, किस आधार पे कह रहे हैं भगवान है? ऐसे कौन से कार्य उन्होंने किए आप कह रहे भगवान है? हाँ, रावण का वध करना मनुष्य की बस की बात नहीं थी, ठीक है। मनीष तुम आगे आ जाओ, यू कम फॉरवर्ड, उतना पीछे मत बैठो। जिसके सामने समुद्र ने हाथ जोड़ लिया, समुद्र ने जिसके सामने हाथ जोड़ लिया, ओके। फिर अरे इधर पास में हो यार, उधर मृदंग हट। अच्छे लग रहे, हैंडसम लग रहे हो। अगले सीजन में मूछें भी कटवा देंगे। तो इसलिए भगवान है। और ये इंटरेक्टिव सेशन है ना, मतलब मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप लोगों से भी कुछ सुनूंगा। इंसान है, क्यों इंसान है भाई? इंसान ने कर्म किए थे उन्होंने, ओके। और वेरी गुड, ओके। रावण को ना कोई मतलब मनुष्य भगवान मतलब याद नहीं मेरे को प्रॉपर्ली, वैसे ह्यूमन मार सकता है, इंसान मार। ओके, रावण को वरदान था कि उनको ह्यूमन बीइंग मारेगा, तो ह्यूमन बीइंग के रूप में है, ठीक है। आपको क्या लगता है? आपको क्या नाम है आपका? निरुपम। कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल कन्या। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। बताइए निरुपम जी। भगवान का अवतार। अच्छा, आपको क्या लगता है? भगवान के अवतार थे। ओके, बिना पावर्स के आए थे। बिना पावर्स के आए थे, कोई पावर नहीं थी, पावरलेस। उनको वरदान मतलब रावण को मारने
के लिए अच्छा ठीक है, आप लोग का क्या विचार है? भगवान ने इंसान रूप में जन्म लिया, इंसान रूप में अपना अवतार लिया था, तो वो इंसान है, मतलब वो समाज में घुलने मिलने के लिए उन्हें इंसान के रूप में आए थे, ठीक है। आपको क्या लगता है? भगवान थे थे कि हैं? ठीक है। भगवद गीता के कौन से चैप्टर में इस चीज़ का निरूपण हुआ है? निरूपम भगवद गीता पढ़ी है? तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप में से लास्ट क्लास में कौन कौन थे? आप थे ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था कभी भी जब भी आपको कुछ भगवद गीता सर्च करनी है तो वेदाबेस करके एक वेबसाइट है, या भगवद गीता के नाम के आगे इस्कॉन डाल दीजिए, इस्कॉन के मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशंस होते हैं। ये रहा भगवद गीता, इसका 4th चैप्टर पहले मैं बता चुका हूँ ये, लेकिन स्टिल मैं, क्योंकि आप लोग ये 4th चैप्टर में पहली बार भगवान अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं, है ना। क्योंकि राम जी को जानना है, अवतार क्या होते हैं समझना है, तो पहले कुछ हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन जस्ट हम पढ़ते चले जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कभी भी जब भगवान की बात होती है ना, तो ये पहले समझना पड़ेगा भगवान कौन है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे, फिर नॉट हियर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, तो आप बेबिल्डर हो जाएंगे, मतलब भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की आइडेंटिटी को समझना इतना सरल नहीं है, एट द सेम टाइम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता का सहारा ले तो इजीली समझ सकता है, लेकिन लोग जनरली भगवद गीता से नहीं समझते, अपने कॉन्कॉक्शन से समझते, अपने मन, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन से समझते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी है, देखिए मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिच्छवाक्ये अब्रवीत्। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। The personality of Godhead is Lord Shri Krishna said, I instructed these imperceptible signs of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind. Manu in turn instructed it to इच्छवाकु। क्या कह रहे हैं कृष्ण? इस ज्ञान को, किस ज्ञान को? भगवद गीता के ज्ञान को मैंने सबसे पहले किसको दिया? सन गॉड, सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी नाम है, पोजीशन का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो सन गॉड क्या है? पोजीशन। उस पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान के पुत्र का नाम क्या है? मनु। मनु के पुत्र का नाम क्या है? इच्छवाकु। इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उनके पुत्र मनु को दिया, मनु ने उनके पुत्र इच्छवाकु को दिया। किसने दिया? किसने दिया? लॉर्ड श्री कृष्ण ने दिया। तो अब आप प्रश्न ये उठे, है ना। ओके, चलिए पहले मैं आगे आता हूं। इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु स काले नेहा माता जोगो नष्टो परंतपा। तो दिस सुप्रीम साइंस वाज दस रिसीव्ड थ्रू चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवाकु को दिया। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द सक्सेशन वाज ब्रोकन। सूर्यदेव कितने समय से हैं? हजारों लाखों सालों से हैं। तो तब से लेकर अभी तक तो चेन ब्रेक कर गई। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, वो चेन ब्रेक कर गई। जैसे उदाहरण के तौर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ रहा है, ये चेन है, अब ये काट देंगे आप, तो ऐसा प्रतीत होगा यहाँ पे कि करंट बंद हो। करंट बंद नहीं हुआ है, करंट तो है वहाँ पे अभी भी, कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो चेन ब्रेक हो गई है। तो क्योंकि चेन ब्रेक हो गई है
इसलिए सा एवाया मयाते अद्य जोगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमि एतद उत्तमम. So that very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you. वही ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव को दिया था अर्जुन, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं. अलग बात नहीं बता रहा हूं. वही ज्ञान जो सबसे पहले मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव को दिया था, आई एम गिविंग दिस नॉलेज टू यू. वाई? बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड. तो हु कैन अंडरस्टैंड दिस साइंस? नॉट एवरीवन. Who can understand this science? One who is devotee. One who is devotee of the Lord, he can understand the science of yoga, science of Bhagavad Gita. इसका मतलब है कि one who is not a devotee, can he understand? No. Why? ज्ञान देने वाला खुद कह रहा है. ये ज्ञान कौन समझ सकता है? चाबी किसके पास है? भाई ताला उनके पास है, चाबी दे रही है, ये चाबी है, इसी चाबी से ताला खुलेगा. चाबी क्या है? भक्तोसी में सखा चेती. भक्तोसी, one who is my devotee, he can understand this science. Not everyone. इसका मतलब one who is not a devotee, can he understand this science? No. And therefore when those who are not devotees, if we hear from them, we become confused. The most important caution is that ये भगवद गीता का ज्ञान किससे सुनना चाहिए? सबसे नहीं. किससे सुनना चाहिए? जो डिवोटी है, जो भक्त है. अच्छा, जो भक्त नहीं है उससे ज्ञान सुनने का कोई नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? मिसकंसेप्शन और चलिए एक श्लोक आप लोग को सिखाते हैं. क्यों सुनना चाहिए भक्तों से और क्यों नहीं सुनना चाहिए किसी और से? ये श्लोक, मैं पूरा श्लोक खोज रहा हूं. ये रहा, मिल गया. मेरे साथ साथ बोलिएगा. अवैष्णवा मुखोद्गृणम् पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्चिष्टं यतापया. अवैष्णवो मुखोद्गृणम्. अवैष्णव मतलब जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुख से निकलने वाला मुखोद्गृणम हरि कथामृतम. हरि कथा अमृतम. हरि कथा कैसी है? भगवत गीता हरि की कथा है ना, भगवान की कथा है. कैसी है कथा? अमृत के समान है. पूतम, पवित्र करने वाली है. लेकिन ऐसी हरि कथा अगर जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से निकलती है तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. श्रवणम नैव कर्तव्यम लिखा है, देखिए वहां पे. श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए. क्यों नहीं सुनना चाहिए भाई? क्या नुकसान हो जाएगा? कथा तो वही है. वैष्णव के मुख से सुने कि अवैष्णव के मुख से सुने, कथा तो सेम है. क्या फर्क पड़ता है? नहीं. सर्पोच्चिष्टम यथापया. दूध सेहत के लिए अच्छा होता है कि बेकार होता है? लेकिन उस दूध में अगर सांप ने मुंह मारा है, पिएंगे? क्यों? जहरीला हो जाएगा. हरि कथा तो पवित्र करने वाली है, अमृत के समान है. लेकिन उस हरि कथा में अगर अवैष्णव रूपी सांप ने पहले टेस्ट कर, उसके मुख से निकला है तो पिएंगे? सुनेंगे? नहीं सुनेंगे. हरि कथा दो प्रकार की होती है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम. भगवद गीता मतलब जो भगवान के मुख से निकला है. श्रीमद् भागवत मतलब जो भगवान के विषय में कहा गया है. दोनों ही कथा किससे नहीं सुनना चाहिए? अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए. तो बहुत सारी भगवद गीता की कमेंट्रीज हैं जो वैष्णव नहीं है उन्होंने भी लिखी है. क्या उन कमेंट्रीज को पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए. क्या होगा? नुकसान होगा. वही नुकसान होगा जैसे सांप का उच्चिष्ट दूध पिएंगे. ठीक है. तो
कौन समझ सकता है इस गीता के ज्ञान को? भक्तोसी में सखा चेती। कोई पूछे कहाँ प्रमाण दिया है? कहाँ प्रमाण दिया है? भगवत गीता में। इस श्लोका नंबर 4.3 क्लियर प्रमाण है। अब कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ज्ञान परंपरा में आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा नष्ट हो गई, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इस ज्ञान को मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं कैसे समझूं कि आपने ज्ञान दिया? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन सेड द सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू। वो बहुत पहले उनका जन्म हुआ है, वो बहुत पहले से हैं, और आप तो अभी अभी से हैं। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट इन द बिगनिंग यू इंस्ट्रक्टेड दिस साइंस टू हिम? स्वाभाविक प्रश्न उठेगा ना कि कृष्ण कह रहे हैं इस ज्ञान को मैंने किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। लेकिन अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? भाई सूर्य तो बहुत पहले से, आप अभी अभी आए हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ज्ञान दिया? है ना, स्वाभाविक प्रश्न है ना। भाई आपका जन्म अभी हुआ है, सूर्य का जन्म पहले हुआ है, सूर्य आपसे बहुत सीनियर है, तो सूर्य को आपने कब जाके ज्ञान दे दिया भाई? तो कृष्ण क्या बोलेंगे? मेरे साथ साथ बोलेगा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि त्वं न त्वं वेत्थ परन्तप। The personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of enemy. अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सारे जन्म याद है, तुम्हें नहीं। मुझे क्यों याद है, तुम्हें क्यों याद नहीं है? मुझे क्यों याद है, तुम्हें क्यों याद नहीं है? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और अर्जुन एक सामान्य जीव है, इसलिए अर्जुन को याद नहीं है और भगवान को याद है। अच्छा, अब आप बोलेंगे मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तो जन्म तो भगवान का तो जन्म नहीं होना चाहिए ना। बाय डेफिनेशन भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर कैसे कृष्ण कह रहे मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि, अज मतलब ज माने जन्म लेना, अज मतलब अनबॉर्न, मैं जन्म रहित हूं। पिछले श्लोक में क्या बताया? मैं जन्म लेता हूं, मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन आप क्लैरिफाई कर रहे हैं मेरे तुम्हारे जन्म हुए हैं, मतलब मेरा जन्म तुम्हारा जन्म एक जैसा नहीं है। पिछले श्लोक में बोल रहे हैं, इसको एक संस्कृत का एक नियम होता है कि जो सेकंड बात बोली जाती है वो फर्स्ट बात को पूर्ण करती है, या रेक्टिफिकेशन करती है, या और प्रमाणित करती है। कोई व्यक्ति केवल भगवद गीता का 4.5 नंबर श्लोक लेकर बोल नहीं सकता है कृष्ण का जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि 4.6 में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पिछले श्लोक में क्या कह रहे हैं? बहुनी में जन्मानी, मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। अब कह रहे हैं मैं जन्म रहित हूं, तो कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? एग्जाम का नोटिस बोर्ड पे लगा है कि 26 मार्च 2023 को एग्जाम होगा, फिर नोटिस बोर्ड लगा है 28 मार्च 2023 को एग्जाम होगा, फिर नोटिस बोर्ड लगा 3 अप्रैल 2023 को एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा? क्यों? अपडेटेड, लेटेस्ट। वही नियम यहाँ पे काम करता है। क्या नियम है? कि पिछले श्लोक में बोल रहे हैं मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए, अभी क्या बोल रहे हैं? मैं जन्म रहित हूं। तो सही बात क्या है? मैं जन्म रहित हूं, फिर भी मेरे जन्म हुए हैं। क्यों? कैसे जन्म हुए मेरे? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्ममाया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संभवामी आत्ममाया। ये देखिए, ये वर्ड देख रहे हैं, संभवामी आत्माया। ये मैं प्रकट होता हूं आत्ममाया। प्रकट होता हूं मतलब हम इस संसार में जन्म लेते हैं कैसे? अपने पूर्व कर्मानुरूपम। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास चॉइस होती जन्म लेने की, तो आपका पूरा नाम क्या है? मनीष कुमार।
तो क्या मिस्टर कुमार के घर में जन्म लेते अगर आपको चॉइस दी जाती? तो किसके घर जन्म लेते? अंबानी के घर में, अदानी के घर में, है ना? सही बात है कि नहीं है? अगर आपको, आपका नाम पूरा नाम अनुज कुमार नायक, तो क्या मिस्टर नायक के घर में जन्म लेते अगर आपको चॉइस दी जाती? किसके घर जन्म लेते? अंबानी अदानी के घर जन्म लेते, है कि नहीं? क्यों? अगर चॉइस मिलती, लेकिन चॉइस मिली क्या? क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारा जन्म और भगवान का जन्म एक जैसा नहीं है। ये समझना बार बार जरूरी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण बाई चांस, समझ रहे हैं, जैसे कर्मानुरूपम, कर्म फल के अनुसार जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। हमारा जन्म हमारे पूर्व कर्मानुरूपम होता है। आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ में धनी परिवार में जन्म मिल सकता है। पाप कर्म करेंगे तो स्लम एरिया में जन्म ले सकते हैं, और पाप कर्म करेंगे तो नॉर्थ कोरिया में जन्म ले सकते हैं, और ज़्यादा पाप करेंगे तो अफगानिस्तान में जन्म ले सकते हैं, वो भी स्त्री के रूप में। तो जीवन और बुर्का पहनना पड़ेगा नहीं। तो ये सब चीज़ किस पर निर्भर करती है? जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा ब्यूटी, हमारा वेल्थ, हमारा कैलिबर, हमारा आईक्यू, ये सब हम बाय डिफॉल्ट जन्म के साथ लेकर के आए हैं। चेंज कर सकते हैं इसको? अपना चेहरा चेंज करा सकते हो? प्लास्टिक सर्जरी चेंज होता है? चलो चेहरा चेंज करा लोगे, अपना भाग्य चेंज करा लोगे? वो कहाँ से? वो तो लेके चल रहे हो ना। अपना आईक्यू चेंज करा लोगे? अपना इंटेलिजेंस चेंज करा पाओगे? अपने पेरेंट्स को चेंज करा सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? ये सब बाय डिफॉल्ट आया। बाय डिफॉल्ट क्यों आया? कहां से आया? पूर्व कर्मानुरूपम। पूर्व कर्मानुरूपम व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। क्या हो गया? पूर्व कर्मानुरूपम हर व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। कोई व्यक्ति पैदा होते ही क्रोनिक डिजीज पकड़ लेती है, उसको जीवन भर डिजीज में ही रह जाता है। कोई व्यक्ति का भाग्य इतना खराब होता है कि उसके ऊपर कई 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 सारे कोर्ट केस चल रहे होते हैं। होता है ना इस तरीके से, जीवन भर केवल केस ही लड़ता रहता है। बहुत प्रॉपर्टी होती है लेकिन सारी प्रॉपर्टी दूसरों ने कब्जा की होती है। जीवन भर कोर्ट में केवल वो केस ही लड़ता रह जाता है। वो भोग नहीं पाता, उसके बच्चे भोगते हैं। इसका मतलब ये क्यों नहीं भोग पाया? पूर्व कर्मानुरूपम। और इसके बच्चे क्यों भोग रहे हैं? पूर्व कर्मानुरूपम। तो एक कर्म का नियम किसके ऊपर लागू करता है? हैं? कर्म का नियम सबके ऊपर लागू करता है, मनुष्यों के ऊपर, जीवों के ऊपर, मतलब विशेष रूप से मनुष्य के ऊपर। ये भगवान के ऊपर कर्म का नियम लागू नहीं करता। कुत्तों के ऊपर भी लागू करता है। कुत्तों के ऊपर भी कर्म का नियम लागू करता है। कैसे? नहीं, कुत्तों के ऊपर कैसे लागू करता है कर्म का नियम? समझिए। जैसे मान लीजिए भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मरने के समय जिसकी जैसी चेतना होती है उसको वैसा शरीर मिलता है। कोई व्यक्ति अगर कुत्ते के बारे में सोच सोच के मर रहा है तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। लेकिन इसने मानो बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो कुत्ता तो बनेगा, लेकिन कहाँ कुत्ता बनेगा? फिर वो एसी कार में घूमेगा। आप लोग पीछे साइकिल से जाएंगे, वो एसी से आपको बाय बाय करेगा। बढ़िया बढ़िया खूबसूरत मेम के गोद में बैठेगा, है ना? क्यों? कुत्ता तो बना है लेकिन पुण्यशाली कुत्ता है, काफी पुण्य करके कुत्ता बना है। तो जीवों के ऊपर कर्म का नियम काम करता है लेकिन भगवान के ऊपर काम नहीं करता। यही शब्द करते हैं आत्ममाया। मैं प्रकट होता हूं अपनी इच्छा से, जहां प्रकट होना चाहे, जैसे प्रकट होना चाहे, उनकी चॉइस है। इसको कहते हैं अवतार। जैसे नरसिंहदेव कहां से आए? खंबे से, पिलर से। उनकी इच्छा, उनके लिए कोई नियम नहीं है। अब जब कई बार ये प्रश्न उठता है कि लोग कहते हैं कि भाई, है ना, बहुत सारे स्कॉलर्स या अदर रिलीजन के लोग इस प्रकार से डिबेट करते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो भगवान नहीं, जिसका जन्म हुआ है
वो भगवान नहीं है। फिर नाम किसका गिनाते हैं? कृष्ण का और राम का। क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अच्छा, वही कृष्ण वही राम तो पहले किसके रूप में आए थे? नरसिंह के रूप में। तब वो खंबे से आए थे, तब ये लॉजिक वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि भगवान के संसार में जो प्राकट्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अपनी स्व इच्छा से, आत्म माया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, इसको अवतरण कहते हैं। यद्यपि वो मनुष्य के रूप में आ रहे हैं, यद्यपि वो माता पिता स्वीकार कर रहे हैं, दैट डजंट मेक देम ह्यूमन बीइंग। तो वो जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है? इसको कहते हैं लीला। इंग्लिश में लीला वर्ड का, इंग्लिश में लीला को क्या बोलते हैं? पास टाइम। पास टाइम्स। हम लोग करते हैं टाइम पास, भगवान करते हैं पास टाइम। भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। इसको अंतर है, पास टाइम, टाइम पास, जस्ट अपोजिट है। हम लोग जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार, भगवान जन्म प्रकट होते हैं, उनका जन्म भी क्या है? लीला, पास टाइम। पास टाइम का अर्थ क्या होता है सरल शब्दों में? जैसे मान लीजिए अंबानी जी एक दिन आपको अपने घर, उनके घर का नाम क्या है? एंटीलिया। एंटीलिया के नीचे घर के में गार्डन में पानी डालते दिख गए आपको। दुर्लभ दृश्य मान लीजिए दिख गए, है ना? कई कल्पों में एक बार ऐसा होता है, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ऐसा होता है कि अंबानी जी आपको एंटीलिया के नीचे पानी डालते दिख गए। तो आप क्या बोलेंगे? ये गार्डनर है? अंबानी जी कुत्ते को घुमाते दिख गए, ये कुत्ता पालने वाले हैं? क्या बोलेंगे आप? क्यों कर रहे हैं ये? सैलरी मिल रही है उनको, शौक, टाइम पास। तो बड़े लोगों को टाइम पास क्या होता है? पास टाइम। समझ गए? तो भगवान भी कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं जो दिखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन वो सामान्य कार्य नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? शौक से। भगवान गाय चराने का उनको कोई सैलरी नहीं मिलता है, फिर भी चराते हैं। क्यों? शौक है, अपना मजा है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। हम गाय चराते हैं क्यों? भाई आप लोग आईटी कंपनी में बैठकर टप 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 करेंगे, क्यों? शौक है। फिर अभी वैसे आप बोल लीजिए ट्रांसफॉर्म योर पैशन इनटू प्रोफेशन, बट अल्टीमेटली इट इज प्रोफेशन फॉर बाध्यता है, लेकिन भगवान को कोई बाध्यता नहीं है। ये अंतर है भगवान में। समझ आ रहा है? ये पहले समझना पड़ेगा कि भगवान में और सामान्य जीव में अंतर है। भगवान में और सामान्य जीव में अंतर, जब ये समझ आएगा तब फिर भगवान की लीलाओं को आप ठीक ठीक एंगल में समझ पाएंगे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये श्लोक मतलब हमको मिल गया। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, my body never deteriorates, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अव्यय, never deteriorates मतलब जैसे हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है, भगवान के शरीर में ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है और ना ही मृत्यु आती है। वो मृत्यु से परे हैं, वो बीमारियों से परे हैं और बुढ़ापे से भी परे हैं। कभी आपने कृष्ण का ऐसा कोई फोटो देखा जिसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई हो उनकी, अब कमर झुक गई हो, लाठी लेके चल रहे हो? कभी ऐसी फोटो देखी? क्यों नहीं देखी? हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटोरिएट्स। फिर आप बोलोगे तो छोटे बच्चे से बड़े तो होते हैं, ये उनके पास टाइम्स है। भगवान हमेशा, ये शास्त्र में लिखा गया है, हमेशा एक छोटे बालक के रूप में लीला करते हैं, एक किशोर के रूप में लीला करते हैं, एक मैक्सिमम अप टू 16 ईयर्स 17 ईयर्स ओल्ड एज तक की लीला दिखाते हैं, उसके ऊपर कभी नहीं जाते। आपने कभी कभी ऐसे फोटोज देखी है भगवान कैसे डोले शोले हैं? बनाते हैं आजकल लोग, कुछ एनिमेशन मूवीज में बनाते हैं, वो गलत बनाते हैं, ऐसे कभी नहीं है।
क्योंकि उनका कॉन्सेप्शन है कि भगवान पूरी दुनिया को संभालते हैं तो उनकी डोले शोले होंगे। नहीं, उनको बिना डोले शोले वो इच्छा मात्र से संभाल सकते हैं, जस्ट सिंपली बाय हिज डिजायर। तो जो डोले शोले बनाते हैं ये भी एक स्पेकुलेशन है, समझ रहे हैं? क्योंकि उन लोग मानते हैं कि जैसे एटलस का फोटो देखा आप लोगों ने, वैसा हरकुलिस एटलस वो ऐसे धरती को पकड़ा है, बहुत थका हुआ है, तो वो बोझ उठा के, लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संभालते हैं और वो भी खुद से नहीं संभालते। एक अंशेन अस्तो जगत, भगवद गीता में एक श्लोक में है, जस्ट बाय हिज फ्रैक्शन ऑफ हिज एनर्जी वो पूरे मटेरियल हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्स को संभाल लेते हैं। और वो क्या करते हैं? गाय चराते और बांसुरी बजाते हैं। ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। हम एक कंपनी खोलते हैं, पूरा हेडेक सिर पे होता है। एक बेस चलाते हैं, पूरा हेडेक सिर पे होता है। एक शॉप चलाते हैं, पूरा हेडेक सिर पे होता है ना। भगवान करोड़ों ब्रह्मांड चलाते हैं और खुद क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, रासलीला करते हैं, नाचते गाते हैं। ये अंतर है भगवान में और हम में। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद से, बोलता है, स्वामी जी आई एम गॉड। बोले मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए हमारे यहाँ। तो उनका ले आओ राजप्रसाद लेके आओ। तो भगवान को जो भोग ऑफर करते हैं, बोले खिलाओ इनको, खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ। बोले अरे मेरा पेट खराब हो जाएगा। बोले अब तो भगवान है। जगन्नाथ जी 56 बार खाते हैं दिन में, तब भी उनका पेट खराब नहीं होता, और आपका थोड़े से में पेट खराब हो रहा है। समझिए अंतर, पहले समझिए भगवान में और सामान्य जीव में क्या अंतर है। ये समझ आएगा तब राम जी की लीलाएं समझ आएगी, कृष्ण जी की लीला समझ आएगी। तो माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटोरिएट्स, ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, भूतानाम ईश्वरोपि सन, आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूं। प्रकट होकर क्या करते हैं? सुना है श्लोक? प्रकट होकर भगवान क्या करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी और जहां जहां भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म बढ़ता है, मैं आता हूं और ठीक करता हूं। कैसे ठीक करता हूं? तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कैसे ठीक करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्टों का विनाश करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। अच्छा, इतना समझ आया? अब एक बात और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए कि ये जो कार्य है ना, साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये भी भगवान का मेन एजेंडा नहीं होता है। क्यों? ये क्योंकि ये किसी और से करवा सकते हैं। साधुओं की रक्षा क्या भगवान किसी और से नहीं करा सकते? भाई भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बोल के रखा है कि मेरे भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए चले जाओ। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को बोलना नहीं पड़ता है। भगवान इच्छा करने मात्र से दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। भाई भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रावण को मारा। रावण को मारने के लिए कितना पुल बनाना पड़ा समुद्र के ऊपर, कितनी मुसीबत, कितनी मेहनत करनी पड़ी। भगवान तो रावण के हृदय में भी बैठे हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर हृदय में बैठे बैठे एक नस दबा देते तो रावण हार्ट अटैक से मर जाता था, हाँ या ना? तो इतनी बड़ी रामलीला करने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, मनुष्य जैसे कर रहे हैं। क्यों मनुष्य जैसे कर रहे हैं? हाँ, सीख मिल सके। वेरी गुड। और अगर भगवान लीला ना करते तो जो आज हमारा टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम रामायण, वो कभी मिलता नहीं। अगर रावण को ऐसी नस पकड़ के हार्ट अटैक डाल के मार देते तो हमें कोई लेसन्स मिलते नहीं। तो भगवान लीला करते हैं नंबर 1 किसके लिए? कुछ शिक्षा देने के लिए। नंबर 2 एंजॉय करने के लिए। उनको मजा आता है अपने भक्तों के साथ में, जब वो कुछ लीला में भाग लेते हैं उन्हें मजा लगता है। कैसे मजा लगता है? आप लोगों ने वो वीडियो देखी है?
ये देखा है? ये वीडियो देखा है आप लोगों ने बचपन में? ये वाला नहीं। पत्थरों का पुल बनाइए, हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं, परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इंजीनियर देख रहे हैं आप लोग? वो इंजीनियर को देखा आपने? वो चीफ इंजीनियर है, देख रहे हैं आपको? वो रिकॉर्ड्स सब स्टडी कर रहा है, ठीक है? बाय बाय कर रहा हूँ। समझ आया? क्या समझ आया? एक श्लोक है, ये लाइन पढ़ सकते हैं? सेकंड लाइन, मेरे सेकंड लाइन पढ़िएगा। मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रियाः। क्या अर्थ हुआ? मद भक्ता नाम, मेरे भक्तों के विनोदार्थम, विनोद मतलब इंजॉयमेंट, मैं अपने भक्तों के इंजॉयमेंट के लिए क्या करता हूँ? विविधा क्रिया। जैसे अभी आप राम जी की लीला सुनते हैं, अभी आपने वो देखा कि वो जो सारे वानर थे उनको कितना मज़ा लग रहा होगा, इमेजिन कर सकते हैं? भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, फिर भगवान किसी को ऐसे कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक वेरी गुड के लिए उनने पूरा जीवन निछावर कर दिया। समझ रहे हैं? कोई मतलब प्रभुपाद जी किसी सेवा देकर से प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा दिए, वो एक मुस्कुराहट के लिए पूरे भक्त लोग अपना जीवन निछावर करने को तैयार है। भगवान एक
केवल मुस्कुरा देंगे, किसी को सेवा देखकर खुश हो जाएगा वो, उसका जीवन सफल हो गया। तो इसलिए भगवान लीला करते हैं। समझ लीला क्यों करते हैं? भगवान को लीला करने की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या पत्थर, क्या पुल, मतलब अब आप हम इसको आश्चर्य मानते हैं कि भगवान ने पत्थर को पानी में तैरा दिया। अच्छा, उन भगवान ने कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स को पूरे ब्रह्मांड में तैरा दिया, तो पत्थर को पानी में तैरा देने से कौन सी बहुत बड़ी बात है? गीता में भगवान कह रहे हैं ना, कौन सा श्लोक है? गामा विश्य मैं आपको सीधे सीधे प्रमाण क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको, मैंने लास्ट टाइम बताया था, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं की जाती है, शास्त्र की प्रमाण से बात होती है। मेरे साथ साथ बोलेगा, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ट्रांसलेशन पढ़िए। बाई माई एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। ये जो आप ब्रह्मांड में जितने, हमारे सौरमंडल में जितने प्लैनेट्स देख रहे हैं, वो किसकी शक्ति से वहां पे स्थित हैं? आप बोले ग्रेविटेशन पुल, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से बड़े बड़े प्लैनेट्स जब आकाश में तैर जाते हैं, तो छोटे छोटे पत्थर अगर समुद्र में तैर गए, कौन सी बहुत बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात हुई? बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ये लीला करते हैं, क्यों? खुद को मजा लगता है और उनके भक्तों को मजा लगता है। समझ रहे हैं? भक्तों को मजा लगे, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन में जो आनंद की प्राप्ति होती है, इसके लिए भगवान लीला करते हैं। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। समझ रहे हैं? मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। ये देखिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूं। जन्म की लीला क्यों करते भगवान? मद भक्ता नाम विनोदार्थम। कुछ भक्त हैं जो भगवान को पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान माखन चोरी की लीला क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान ब्रज वधू बालिकाओं के कपड़े चुराते हैं, क्यों? उनको आनंद करने के लिए। उनके साथ छेड़खान करते हैं, गोपियाँ जारी होती हैं और कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं। आप लोगों ने लिटिल कृष्णा देखा है? देखा है आप लोगों ने लिटिल कृष्णा? ये सब लीलाएं क्यों करते हैं भगवान? ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? ये वाली लीला नहीं। हैं? हिंदी क्यों? देखो, ये लीला क्यों चल रही है? व्हाट इज द पर्पस? मद भक्ता नाम विनोदार्थम। कितना मजा लग रहा होगा ना सबको। देखो, अच्छा, क्या इन भगवान के लिए बहुत मुश्किल है रस्सी खींचना? जो छोटी सी उंगली गोवर्धन उठा सकते हैं, लेकिन अभी देखो हार जाएंगे।
समझ गए? तो ये लीला क्यों हो रही है, क्या कारण है? मद भक्ता ना विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अब कोई भी लीला के पीछे रीजन समझ आया? एक श्लोक है भागवतम का, देखिए, एक श्लोक बता करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा था इसलिए 2 दिन में सेमिनार कंप्लीट होगा, क्योंकि एक दिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक दिन हम कुछ लेसन्स लेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम, इसका फर्स्ट कैंटो, इसमें चैप्टर नंबर 19 नहीं, चैप्टर नंबर 8, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। इसका श्लोक नंबर मैं ले रहा हूँ, एक मिनट। गोप्य ददे तो ही भीर अपी यद विभेद, एक मिनट मुझे याद ही नहीं आ रहा है। भीर अपी यद विभेति मिलेगा क्या? हाँ मिल गया। ये देखिए, मेरे साथ साथ बोलेगा। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रो कलरंजन संभ्रमाक्षम वक्तरम निनिया भयभावनया स्थितस्य समां विमोयति भीरपि जद बिभेति। इसका ट्रांसलेशन कहाँ गया भाई? एनीवे हैं, कहाँ गया? ठीक है, मैं बता देता हूँ ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन है, लास्ट में लिखे एक वर्ड भीर अपि जद भिभेति, पढ़ पा रहे हैं आप ये? इसका अर्थ हुआ भीर अपि जद भिभेति, मतलब जिससे भय भी भयभीत होता है, जिससे भय भी भयभीत होता है, वो भगवान अपने माँ के हाथ की छड़ी को देख करके डर गए और रोने लगे। समझ रहे हैं पैराडॉक्स? समझ रहे हैं? जिन भगवान से भय भी भयभीत होता है, वो भगवान अपने माँ के हाथ की छड़ी देखे और डर गए और रोने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। इससे क्या लाभ होता है जानते हैं? इससे लाभ ये होता है कि भक्त तो आनंदित होते हैं उस समय, जो भगवान जिन भक्तों से लीला कर रहे हैं वो आनंदित होते हैं। उसके बाद भविष्य में जो भक्त होंगे वो उन लीलाओं को सुन करके आनंदित होंगे, और जब वो भगवान की उन लीलाओं को सुनेंगे तो उससे क्या होगा? उनका मन भगवान में लगेगा।
तो मन को भगवान में लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान की उन लीलाओं को सुनना। तो भगवान लीला करते हैं नंबर 1 शिक्षाएं देने के लिए, नंबर 2 अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और नंबर 3 जो भविष्य में भक्त होंगे उन भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो उनका मन भगवान के प्रति आकर्षित होगा। और जब भगवान के प्रति मन आकर्षित होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? भगवान के प्रति मन आकर्षित होगा, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? वो तो भगवान का है आपके प्रति अटैचमेंट। आपका भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा तो इससे इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? इसका सेकंड इफेक्ट क्या है? हाँ, हमें आनंद मिलेगा, नो डाउट। और हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा तो इसका फायदा क्या है? हमारा मेटेरियल चीज़ों डिटैचमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे? जिस भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ने से स्वाभाविक रूप से मेटेरियल वर्ल्ड के प्रति डिटैचमेंट आ जाएगा। भगवान की ब्यूटी को कोई ग्लोरीफाई करेगा, आप भगवान की ब्यूटी के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो इस मेटेरियल वर्ल्ड की फॉल्स ब्यूटी से बच जाएंगे। आप भगवान की ग्लोरीज के प्रति अटैच हो जाएंगे तो इस संसार की फॉल्स ग्लोरी से बच जाएंगे। भगवान की इटर्नल ग्लोरी से आपको अटैचमेंट होगा तो यहाँ की टेम्परेरी भगवान के साथ मिलने वाले आपको इटर्नल हैप्पीनेस का अनुभव होगा तो यहाँ के जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, क्षणिक सुख, उससे आप ऑटोमेटिक निवृत्त हो जाएंगे। यही बात भगवद गीता में भगवान कुछ श्लोक में बता रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ले और आम रस की कांस्टेंट सप्लाई मिले तो आप क्या च्युइंगम खाना पसंद करेंगे? क्यों? बिकॉज यू आर गेटिंग हायर टेस्ट। तो व्हेन यू गेट अटैचमेंट, व्हेन यू बिकम अटैच टू कृष्णा बाय हियरिंग हिज ग्लोरीज, तो आपको भगवान के गुणों को सुनना जब आकर्षक लगेगा तो फिर संसार के गुणों में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, वो फीका लगेगा। समझ रहे हैं? आपको भगवान की ब्यूटी को देखने में आकर्षण लगेगा तो इधर के सेलिब्रिटी आपको फीके लगेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की जो ब्यूटी है वो इटर्नल है। यहाँ जो सेलिब्रिटीज की ब्यूटी है वो टेम्परेरी है। भगवान की जो ग्लोरी है वो इटर्नल है। यहाँ की जो ग्लोरीज है वो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए रहती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी फेमस थे, एक समय में पोस्ट पे थे, पावर में थे, आज कितने लोगों को याद करते हैं? उस तरीके से आज मोदी जी पावर में हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, एक समय बाद उतर जाएंगे तो उनकी ख्याति भी एक दिन खत्म हो जाएगी, उनकी ग्लोरीज भी खत्म हो जाएगी, उनकी पावर भी खत्म हो जाएगी, उनकी पोजीशन भी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन भगवान की ग्लोरीज थी, है और रहेगी। इसलिए भगवान को कहा जाता है अच्युता, जो च्युत नहीं होते, जो नीचे नहीं गिरते। भगवान का नाम का अर्थ, अच्युत शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। उनकी ग्लोरीज थी, ग्लोरीज है और ग्लोरीज रहेगी। समझ आ रहा है? उनकी ब्यूटी थी, ब्यूटी है और ब्यूटी रहेगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? इसलिए भगवान ये विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं जिनको सुन करके भक्त लोग आनंदित हो सके और उनका मन भगवान में अटैच हो, जिससे ऑटोमेटिकली वो मटेरियल चीज़ों से उनका डिटैचमेंट हो जाए। इसलिए भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो समय हो गया है, मैं रामायण से आपको आज संक्षिप्त में 5 शिक्षाएं बताऊंगा, आप खुद ही बताएंगे। तो ये आपके सामने कुछ फोटोज़ हैं। अब आपको उसका ये क्या है, भाई ये क्या हो गया? वो कैसे होता है व्यू शो? चलिए छोड़िए, ऐसे देख लीजिए। एनीवे, ये आपको दिख रहा है, हाँ F5 छोड़ दीजिए। अब आप बताइए इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ये रामायण से शिक्षा हम ले रहे हैं। क्या दिख रहा है? क्या हो रहा है? ये मंथरा कैकेयी को क्या कर रही है? उकसा रही है। ठीक है, इससे क्या शिक्षा मिलती है?
इस फोटो से क्या शिक्षा मिल रही है? भगवान राम को वन में जाने के लिए शिक्षा क्या मिल रही है तुम्हें? शिक्षा क्या मिल रही है? भगवान राम को छोड़ो, जब तक खुद को पता नहीं, किसी के बात सुन के खुद मतलब हरे कृष्ण, आइए। दूसरों का बात सुन के खुद डिसीजन नहीं आता। दूसरों की बात सुनकर डिसीजन मत आइए, ठीक है? क्या शिक्षा मिल रही है? अपने से भी सोचना चाहिए, दूसरे से नहीं सुनना चाहिए। क्या शिक्षा मिल रही है? और विष्णु लोगों से दूर रहे और उनकी बातें ना सुने। और वैष्णव लोगों की बातें ना सुने, उनसे दूर रहे। किससे किससे दूर रहे? किससे दूर रहे? अवैष्णव। हाँ ठीक है। क्या शिक्षा मिल रही है इस फोटो से? खुद की सुनना चाहिए और किसी की नहीं सुनना चाहिए। सही शिक्षा बताता हूँ, इनने काफी हद तक क्लोज चले गए। कैकेयी भगवान राम से प्रेम करती थी, यस और नो? हाँ या ना? करती थी। लेकिन मंथरा की संगति के कारण उनका मन बदल गया पूरी तरीके से। मंथरा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आपके मन को थरथर कर दे। क्या अर्थ होता है? जो मन को थरथर कर दे, वो क्या है? मंथरा। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है? हैं? इससे शिक्षा मिलती है कि वन शुड अवॉइड बैड एसोसिएशन। बुरी संगति से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरी संगति क्या करेगी? मन को थर-थर कर देगी। अच्छा, बुरी संगति से बचना चाहिए तो संगति नहीं लेनी चाहिए। क्या संगति लेनी चाहिए? किसकी संगति लेनी चाहिए? वैष्णव की संगति लेनी चाहिए, अच्छी संगति लेनी चाहिए। अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति की पहचान किससे होती है? किस तरह के लोगों के साथ वो उठना बैठना करता है। यहां पे कैकेयी की क्या गलती रह गई? मंथरा की संगति करी उसने, गलत लोगों के साथ उठना बैठना किया, गलत लोगों से एडवाइस ली। एडवाइस देनी चाहिए, हमेशा खुद की बात सुन के काम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जैसे तुम्हें जूते की लेस बांधना किसने सिखाया? मम्मी ने। क्यों मम्मी की बात सुनी? क्यों? तुम्हें कैसे पता सही बोला है? तो कुछ पता नहीं था तो हमें किसी की तो बात सुननी पड़ेगी ना। ऐसा बोलना कि किसी की बात नहीं सुना, ये तो बिल्कुल ही संभव ही नहीं प्रैक्टिकली। जैसे हम हर दिन यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई? फॉर इन्फॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। दूसरे पे हम निर्भर हैं। तो ये बोलना केवल खुद की बात सुनो और किसी की नहीं, गलत है ना। हम ये कोई अप्लाई कर सकते हैं जीवन में? अगर खुद की बात सुनो तो कॉलेज क्यों जाते हैं? खुद की बात सुनो तो यूट्यूब में क्यों हम रेफर करते हैं, विकिपीडिया क्यों खोलते हैं? तो खुद की बात सुनो। तो खुद की बात सुनना इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज फॉर नॉलेज वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। अब किसके ऊपर निर्भर करना है? किसके ऊपर निर्भर? डिपेंडिंग होता है। वैष्णव से सब ज्ञान नहीं ले सकते। वैष्णव से आप भक्ति का ज्ञान ले सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। वैष्णव से बोले कि भाई ये सर्जरी कैसे करनी है तो वैष्णव थोड़ा ना बताएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। वो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे आपको नॉलेज लेनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, वन शुड अवॉइड बैड कंपनी। वन शुड अवॉइड हियरिंग फ्रॉम पीपल जो जिनका कोई खास, ऐसा कहा जाता है। इस एक फोटो से हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं एक ही फोटो में 2-3 बात बोलूंगा। जैसे इस फोटो से हम और एक शिक्षा लेते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उन्नत लोगों का संग करना चाहिए, निम्न चेतना वालों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर दोस्ती करनी है तो ऊंचे लोगों से करो और दुश्मनी भी करनी है तो ऊंचे लोगों से करो। क्यों? भाई अगर आप मान लीजिए कि गधे से जीत भी गए, भाई एक बार एक हाथी जा रहा था, उसके सामने से एक सुअर निकला। सुअर विद फैमिली था, सपरिवार, और हाथी भी सपरिवार था। सुअर गटर से निकला और हाथी के सामने ऐसे ऐसे झाड़ने लगा। हाथी पीछे हट गया। तो सुअर अपनी वाइफ को कहता है, पता है, देखा पावर, देखी मेरी पावर, समझ रहे हो?
समझ रहे हो? हैं? क्या समझ रहे हो? पावर देख रहे हो? हाथी भी मुझसे पीछे हटता है। तो हाथी की वाइफ ने हाथी से पूछा, भाई ऐसा क्यों? तुम चाहो तो एक ऐसा छलांग दो कि तो कुचल दोगे इसको, क्यों पीछे हटे? तो हाथी ने क्या जवाब दिया, मैं इसको अगर कुचल भी दूंगा तो भी मैं को फिर नहाना पड़ेगा, मैं तो गंदा ही हो जाऊंगा ना, तो सुअर से जीत के फायदा भी क्या है? हमेशा अगर लड़ना भी है तो किससे लड़ना है? बड़े व्यक्ति से। और मित्रता भी करनी है तो किससे करनी है? बड़े व्यक्ति से। देखो मित्रता करी छोटे व्यक्ति से, क्या हालत हो गई? छोटा व्यक्ति हर तरीके से छोटा, इकोनॉमिकल स्टेट ही नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस कितनी छोटी है। ऐसा बताया गया रामायण में कि जब ये पूरा कांड हो गया तो अब खोजा गया कि भाई किसने कैकेयी के मन को बदला था, तो पता चला मंथरा ने बदला था। तो बोले भाई मंथरा का आधार कार्ड कहाँ है, बायोडाटा कहाँ है? तुमने किसी को भी रख लिया अपने पास, कोई उसका तुमने डेटा नहीं रखा, वो कहाँ से आई, कौन से गांव से आई, कौन सी जाति है उसकी, कहाँ रहती है, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो इसका मतलब है कि हमें मित्रता करनी चाहिए, हमें संगति करनी चाहिए, हमें मंत्रणा लेनी चाहिए। किससे? उन्नत चेतना के लोगों से। दोस्ती भी करनी है तो उन्नत चेतना के लोगों से करिए, दुश्मनी भी करनी है तो ऊपर वाले लोगों से करिए। निचले लोगों से जीत भी जाएंगे तो क्या होगा? इंडिया अगर पाकिस्तान से मानो जीत भी गया तो कौन सी उसमें बहुत बड़ी बात है? पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। अगर आप बोलेंगे हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, ये आपका नाम रोशन हो रहा है कि मिट्टी में मिल रहा है? आप बोले अमेरिका को पीछे छोड़ दिया तो बात भी है। प्रभुपाद जी कहते थे शिकार करना तो गेंडे का करो, चेजिंग द राइनोज। अगर शिकार करना भी है तो किसका करो? गेंडे का करो। अगर नहीं हो पाए तो लोग बोलेंगे भाई इट वाज इम्पॉसिबल, बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन और जीत गए तो फिर क्या नहीं किया। और मान लीजिए आप कुत्ते से जीत भी गए, ये गधे से जीत भी गए, तो कौन सा आपको मेडल मिलेगा? तो यहां पे एक शिक्षा मिलती है, पावर ऑफ एसोसिएशन। हम किस प्रकार के व्यक्ति का संग करते हैं, उस प्रकार की चेतना हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे धूल, वही धूल जब पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है, और वही धूल जब हवा का संग करती है तो किसी राजा के मुकुट पे जाके बैठ सकती है। सेम धूल का कण है, लेकिन उसकी संगति निर्धारित करता है कि वो क्या बनेगा। अगर मुझे आपके बारे में जानना है तो मुझे बेस्ट तरीका क्या है जानने का? आपके दोस्त किस प्रकार के? टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। आपके मित्र कौन है मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप क्या हैं। तो यहां से एक शिक्षा मिलती है। एक और शिक्षा लेकर के हम खत्म करेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कैमरा घुमाओ जरा, कैमरा में देखने दो क्या हो रहा है। ये आज्ञा ले रहे हैं, वनवास जाने की आज्ञा ले रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों को आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छी शिक्षा है। पता है आपको, ये नीति शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सुबह उठ करके अपने माता पिता को और गुरुजनों को प्रणाम करता है, उतना करने से मात्र से उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये नीति शास्त्र में लिखा गया है। विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र होते हैं, विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, नीति शास्त्रों का में लिखा गया है। क्योंकि व्यक्ति अगर माता पिता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करता है, तो प्रणाम करने मात्र से उसकी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है, उसकी ग्लोरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कि कुछ भी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्या शिक्षा, और उससे हायर प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, और उससे हायर शिक्षा? वचन है ना, आदमी ने अगर अपना वचन दिया है तो कुछ भी करके उसको पालन करना चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये एक डिग्निटी की बात है ना। हमारे पिताजी कहते हैं एक व्यक्ति को होना चाहिए अपने हाथ का पक्का। हाथ का पक्का मतलब दूसरे के धन पे हाथ नहीं लगाना।
कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, ये चोरी का माल नहीं, हाथ का पत्ता पक्का। दूसरा कहते हैं बात का पक्का, जो बोल दिया वो करना है। और तीसरा कहते हैं लंगोट का पक्का, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे एक है प्राण, मतलब पिता के वाक्यों की रक्षा करने के लिए पुत्र अपना समर्पण कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और मतलब वचनबद्ध है। और अगर भगवान राम से ये लीला ना किए होते तो शिक्षाएं मिलती थी। आज अगर मर्यादा को स्थापित करने के लिए अगर किसी का प्रमाण लिया तो किसका प्रमाण? भगवान राम का प्रमाण। भाई भाई में संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सारे सिद्धांतों को कहाँ पे बताया गया है? रामायण में बताया गया है। अगर भगवान ने लीला ना करी होती तो ये सब शिक्षा हमको कभी नहीं मिलती थी। और क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ पे? बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, वचनबद्धता, और कभी भी एक्साइटेड होकर कोई भी वचन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये दशरथ जी से शिक्षा मिल रही है कि बहुत खुशी में और बहुत गम में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दुख में बहुत खुशी में डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। ये शिक्षा मिल रही है और ये नीति शास्त्र में लिखा गया, चाणक्य नीति में कहा गया है, इन दो मोमेंट में कभी डिसीजन मत लो, जब बहुत एक्साइटेड हो और जब बहुत दुखी हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या शिक्षा मिल रही है? वो चाहते तो उनसे गुस्सा हो सकता है, वो नहीं हुआ, उनका भी बात उनके बड़प्पन है। बिल्कुल, भगवान राम का देखिए कितना बड़ा बड़प्पन है कि कैकेयी के प्रति उनका सम्मान की भावना कम नहीं हुई। यानी किसी व्यक्ति ने अगर हमारे जीवन में कितना भी बुरा कर दिया, स्टिल उसके प्रति सम्मान की भावना। इट्स नॉट जस्ट टॉलरेंस, इट्स टॉलरेंस प्लस फॉरगिवनेस प्लस फॉरगेटफुल। भाई टॉलरेट किया, उसके बाद माफ कर दिया और भूल भी गए कि कुछ हुआ था। मतलब कितना बड़ा चरित्र है, कितनी बड़ी शिक्षा है ना। तो एक तो टॉलरेट कर रहे हैं, इतनी प्रोवोकिंग सिचुएशन को टॉलरेट कर रहे हैं, दूसरा फिर माफ कर देते हैं और उसके बाद माफ कर देते, जीवन और बताएंगे तुम्हें मैंने माफ किया था, पता है तुमने इतनी बड़ी गलती की, मैंने तुम्हें माफ किया था, तुमने इतनी बड़ी गलती की, मैं तुम्हें माफ किया, ऐसा नहीं बोलते थे, भूल गए। तो ना केवल टॉलरेट होना चाहिए, टॉलरेट के साथ फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगिव के साथ फॉरगेट, मतलब अच्छा काम करके भूल जाना चाहिए। राम जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेरी गुड। और एक बहुत पावरफुल शिक्षा क्या मिल रही है? मैं बताऊं, एक बहुत पावरफुल शिक्षा मिल रही है। लॉर्ड रामचंद्र वॉज नॉट अटैच्ड टू द पोजीशन, ही वॉज अटैच्ड टू सर्विस। भाई वो जंगल में जाने को तैयार है, पिताजी की आज्ञा है तो राजा बनने को तैयार है, पिताजी की आज्ञा तो जंगल में जाने को तैयार है। ही वॉज नॉट अटैच्ड टू हिज पोजीशन, हिज कंफर्ट, ही वॉज अटैच्ड टू हिज सर्विस। कितनी बड़ी शिक्षा है ना ये। मतलब भगवान राम ने जब सुना कि वो राजा बनने वाले हैं तो उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, दुख भी नहीं था, क्योंकि भगवान तो नित्य आनंदित रहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। लेकिन जब सुना उन्होंने कि मुझे जंगल जाना है, वो खुश हो गए। लिखा गया रामायण में। क्यों खुश हो गए जानते हैं? एक और शिक्षा, ऐसी कौन सी चीज जो घर में नहीं मिलेगी जंगल में मिलेगी? ऐसी कौन सी चीज जो हॉस्टल में नहीं मिलेगी बेस में मिलेगी? साधु संग। समझ रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज जो घर में और हॉस्टल में नहीं मिलेगी जो यहां मिलेगी? क्या है वो? सत्संग। राम जी क्यों खुश हुए? वो बहुत खुश है कि पिताजी आपने मेरे को बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। क्या कल्याण कर दिया? मैं यहाँ रहता था, अगर अयोध्या में कंफर्ट जोन में रहता था तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती थी, साधुओं की संगति नहीं होती थी, लेकिन आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जंगल में जाऊँगा और वहाँ पे मैं साधुओं की संगति करूँगा। इसलिए ही वॉज वेरी हैप्पी। समझ गए? मिली राम जी से शिक्षा, पालन करेंगे जीवन में, अपनाएंगे जीवन में। ठीक है, समय हो गया है तो आज हम यहीं तक रखते हैं।
ये क्या है? सारे नागरिक शोक मना रहे कि ये जा रहे हैं। इसका मतलब ना केवल शोक मना रहे हैं, इनके पीछे पीछे जाएंगे, राम जी के पीछे पीछे जाएंगे। ये लोग चाहते तो क्या कर सकते थे? राम जी गए गए, अपना नेटफ्लिक्स में मूवी देखो यार, उसमें क्या है? चॉइस, जीवन में क्या चाहिए, राम या आराम? क्या शिक्षा मिल रही है यहां से? जीवन में क्या चाहिए, राम या आराम? मंगल आरती या नींद? समझ रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहा है? क्या शिक्षा यहां से मिल रही है? क्या चाहिए जीवन में, राम या आराम? चॉइस आपकी है। और सेम इसी से नेक्स्ट शिक्षा यहां पे मिलती है। ये लोग क्या होगा, ये अयोध्या वासी हैं, ये रात को सोए, अब भगवान रातें और निकल गए। इफ यू आर नॉट अलर्ट, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सावधान नहीं रहेंगे तो भगवान हाथ से निकल जाएंगे। कितनी सारी शिक्षा मिल रही है ना। एक एक पिक्चर के ऊपर घंटों शिक्षा हो सकती है, लेकिन क्योंकि समय हो गया है अब मैं इसको नहीं लूंगा। तो अगले सत्र में हम केवल इन पिक्चर से शिक्षा लेंगे, ठीक है ना। आज मैंने फिलोसफिकल पॉइंट सब कवर कर लिए, है ना। अब हम इन पिक्चर्स से बहुत सारी शिक्षाएं लेने वाले हैं। एक एक पिक्चर से 4-4, 5-5 शिक्षाएं भी हमको मिलेगी, वो हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई जिज्ञासा है, कुछ क्वारी है, कुछ कमेंट है? कुछ नहीं, समय हो गया है तो क्वारी कमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। फिर भी किसी मन में एक क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों कहा? किसी और को अगर बोलते तो वो अपने मतलब डिसिप्लिन को बोलता, वो अपने डिसिप्लिन, फिर से अगर चेन ब्रोक हो गया तो कहीं। गुड पॉइंट। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा, ये टॉपिक। और अर्जुन को कहा कुरुक्षेत्र, तो कौन ये सब लिख रहा है? असल में वो हनुमान जी को बोल रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन क्वालिफाइड था। अर्जुन जैसा क्वालिफाइड उस समय में और कोई नहीं था। अब आप बोलेंगे युधिष्ठिर थे तो भाई सीनियर को क्या ज्ञान देना, और नकुल सहदेव को बोले तो नकुल सहदेव यस 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 बोलेंगे। अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट किया कृष्ण के साथ गीता में। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। भाई एक फ्रेंड बोला चलना यार इस्कॉन का प्रोग्राम होता है, मैं क्यों जाऊँ यार, मेरा असाइनमेंट है, एनएसएस कैंप है और दुनिया भर की चीज़ें, मैं क्यों जाऊँ? बोले नहीं बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फिर ये चलेगा टग ऑफ वार। फिर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कन्विंस कर नहीं जाना जरूरी है। ये फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, ये सीनियर के साथ नहीं हो सकता। आप सीनियर को नहीं बोल सकते, जूनियर को नहीं बोल सकते। जूनियर को बोलेंगे यस बोल के, आप लोग के नहीं होता, सरकारी कॉलेज में होता ना, जूनियर को बोला मतलब सर ने कहा जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, फ्रेंड्स को चुना। भक्तोसी में सखा चेती, सखा फ्रेंड को चुना, ठीक है, एक कारण। दूसरा, अर्जुन की क्वालिफिकेशन मैंने कई बार बताई है। अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या है? अर्जुन सब्यसाची, दोनों हाथ से तीर चला सकता है, मानो दोनों हाथ से रजनीकांत जैसे हैं। इज अ वेरी गुड वॉरियर, वेरी कॉम्पिटेंट वॉरियर। अर्जुन का इंटेलिजेंस लेवल मतलब भारी है। अर्जुन ने ट्रेनिंग ली अस्त्र शस्त्र की, ऐसी रात को सीखा है, सुबह प्रैक्टिस करता था, बिल्कुल मास्टर। और देवताओं के लोक से जाके अस्त्र शस्त्र लेकर के आया। भाई हम तो फ्रांस से राफेल लेके आए, राफेल हम फ्रांस से लेकर के, अर्जुन तो देवताओं के लोक से लेकर के आ गया, शिवजी तक से लेके आ गया। जस्ट ही स्पिरिट और सेंस कंट्रोल इतना कि उर्वशी प्रपोज कर रही है और वो मना कर दे रहा है। समझ रहे हैं? मान लीजिए ITR कॉन्फेशंस में उर्वशी डाले, अर्जुन जब से तुमको देखा है देखते ही पागल हो गई हूं, हैं? लेकिन अर्जुन ने कहा सॉरी नॉट पॉसिबल। हैं? तुम्हारा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तुम अर्जुन की तरह हो इस कॉन्टेक्स्ट में? सावधान, इसकी स्टोरी अगली बार बताएंगे। तो अर्जुन जैसा कॉम्पिटेंट व्यक्ति, अर्जुन जैसा स्किल्ड व्यक्ति, अर्जुन जैसा मतलब मास्टर व्यक्ति, अर्जुन इतना अच्छा पॉलिटिशियन है कि 4 श्लोकों में उसने पॉलिटिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गीता में 4 श्लोक हैं, जिसने अगर उसको अप्लाई कर दें दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इतना मास्टर माइंड है, इतना कॉम्पिटेंट है, इतना स्किल्ड है, इतना सेंस कंट्रोल्ड है। ऐसे व्यक्ति को भी गीता का ज्ञान चाहिए।
कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं यहाँ से, जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को चाहिए फिर हम कौन है। इतना ही नहीं, अर्जुन को, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में क्यों गीता जी, और कहीं भी तो क्लासरूम में बैठा के भी जैसे बुला करके प्रसाद खिला के क्लास दे सकते थे, कुरुक्षेत्र में क्यों? कुरुक्षेत्र जैसे हॉट मूवमेंट में, जहां इधर युद्ध हो रहा है, अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, उस मोमेंट में अर्जुन समझ गया कि मैं बिविल्डर, मुझे ज्ञान चाहिए। अर्जुन ये नहीं बोल सकता मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में कृष्ण ने ज्ञान क्यों दिया, ताकि कल को आप लोग बोले मेरे पास गीता क्लास में आने के लिए टाइम नहीं है, तो एग्जांपल दे सके भाई अर्जुन जैसा व्यक्ति को गीता का ज्ञान चाहिए, तो आप कौन, आप क्या, आपको भी लेना जरूरी है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना हॉट मोमेंट में, इधर बंदूकें चल रही, तोप चल रही, तब उसको ज्ञान चाहिए, तो आपके तो कितना भी बिजी हो, तोपे और बंदूकें तो नहीं चल रही एटलीस्ट, इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। एनीथिंग एल्स? ठीक है, प्रसाद रेडी है, ऑफरिंग हो गई, तो हम लोग 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम
राम हरे राम 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 हरे हरे